और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको ये ऑनर में नाम उनका प्लेस ऑफ ऑनर, इसको शील्ड का नाम दिया गया प्लेस ऑफ ऑनर। पापा पापा शादी मुबारक। आप लोग सुन रहे हैं उरूज अली की आवाज और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शादी मुबारक। हाँ जी बहुत अच्छा किया आपने ये बोल दिया। अच्छा मेरे गाइस, मेरी दोस्तों, आप लोग मुझे ये तो बताओ कि आप लोग हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। कुछ कमेंट्स में हमें बताओ, अच्छाई बताओ, बुराई बताओ, बताते हैं आप लोग। मगर मैं चाहती हूँ कि ना मुझे आप लोग अपनी नापसंदीदगी का भी बताएं कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग तारीफें भी बहुत करते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आपके शिकवे गिले ना, हम उनको भी सर आंखों पे रखें। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? हाँ, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कर सकें, ताकि और बेहतर से बेहतर कर सकें। बिल्कुल। अब आप लोग सोचे होंगे क्योंकि ये सिर्फ व्लॉगिंग ही तो नहीं है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ मोहब्बतें होंगी, कुछ सबक आमोज चीजें होंगी। सबक आमोज चीजें होंगी। लेक्चरर सबक आमोज चीजें होंगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें बेटे का प्यार बताया जाएगा, खामन का प्यार बताया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही बीवियों का प्यार भी बताया जाएगा। बीवियों का प्यार बताया जाएगा। क्या चाहते हो? मर्दों के हकूक बताए जाएंगे, औरतों के हकूक बताए जाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसा ही है तो, क्योंकि टिपिकल फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं करनी ना, तभी आप लोग बताएं कि इतने व्लॉग्स देखने के बाद क्या सीखा है, और कैसा लग रहा है। क्योंकि ये देखें, ये तो अमानत होता है ना, इल्म जो हमने बड़ों से बुजुर्गों से सीखा, अब हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। इल्म फैलाओ, इल्म एक दरिया, जितना फैलाओ। भाईजान यहाँ चिल भी होगा, ये ना फिर तुम लोग को कि यार ए भी चल रहे थे, ए भी चल रहे हैं, कोई कहना कह रहा नहीं, कुछ चलेगा, मगर चिल भी होगा। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेशक ऐसा ही है। और अभी सोचोगे मैं क्यों इतना हिजाब किए बैठी हूँ, तो भाई ऐसा है कि हम हर जुमेरात को जाते हैं इमाम बारगाह। कोशिश हमारी पूरी होती है हर शबे जुम्मा को जाया करें इमाम बारगाह, मगर पिछले दिनों हम नहीं जा सके थे। एक तो बारिशों की वजह से नहीं जा सके थे, और फिर मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से नहीं जा सके। लेकिन टाइम ज़रूर निकालना चाहिए इबादत गाहों में जाने का, तो एक रूहानी सुकून है बहुत ज़्यादा। और हम लोग जाते हैं कराची के शायद खुरासा इमाम बारगाह, और वहाँ पे हमारा जो है ना बड़ा पुराना ताल्लुक है। एक बड़ा सुकून बहुत अजीब, बहुत सुकून कराची का खूबसूरत इमाम बारगाह, और वहाँ नुमाइश औरंगी। और वहाँ की जो खास बात यह है कि वहाँ पे मैंने बहुत सारे शिकवे गिले भी किए हुए हैं, बहुत गिड़गिड़ा के वहाँ मैं रो भी चुकी हूँ, शिकवा गिला भी किया, वहाँ पे भीख भी बहुत मांगी है। और उस भीख का नतीजा जो है मेरे मौला ने मुझे लाल हुसैन अता किया हुआ है। तो आज यार अल्लाह पाक से मौला से शिकवे भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बच्चे भी तो माँ बाप से शिकायत करते हैं ना। तो हमसे 70 माओं से ज्यादा, ये काउंट जो है ना बड़ी गलत बात है। मुझे एक दो मिसालें हैं जो बड़ी गलत लगती हैं, एक 70 माओं वाली मिसाल और एक देर है अंधेर नहीं वाली मिसाल। नहीं, दोनों गलत है। ना वहाँ देर है ना वहाँ अंधेर, राइट टाइमिंग है, राइट टाइमिंग है, बेशक। और 70 नहीं, उसकी आप मोहब्बत को काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर लिया तो फिर याद बात क्या हुई, उसकी मोहब्बत जो है ना बेशुमार है। तो वहाँ हमें बता रही थी कि शायद खुरासा से बड़ा पुराना रिश्ता है, और आज भी वहाँ जाऊँगी तो आज मैंने वहाँ करनी है इबादतें, नमाज वगैरह भी पढ़नी है वहाँ पर। तो ऐसे में हमारे साथ जो हमारे लाल हुसैन जाते हैं साथ में, तो वैसे तो वहाँ बहुत लंगर न्यास मिल रहा होता है, मगर समटाइम ऐसा होता है ना कि बच्चा वो चीज़ नहीं खा पाता, तो उसके लिए मैं पहले से तैयारी करके जाती हूँ। तो मैंने लाल हुसैन के लिए खिचड़ी पहले से रेडी कर दी है। बड़ी अजीब बात है, मैं सदके बड़ा खुश होता है जैसे इमाम बारगाह जाना होता है माशाअल्लाह। और वैसे ये मीठा खाता नहीं, लेकिन इमाम बारगाह में जो भी मिल रहा होता है लंगर न्याज, ये माशाअल्लाह बहुत पेट भर के खाता है। माशाअल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये देखो सदके जाऊं माशाअल्लाह। और मैं खुद भी लंगर की बड़ी शौकीन हूँ, और मौला का फरमान है ना कि लंगर खाया करो, इससे तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो बस हम लोग खुद लंगर के बड़े शौकीन है। तो इंशाल्लाह आज हम जाते हैं इमाम बारगाह, और मैं सदके जाऊं वहाँ के खूबसूरत लम्हात और खूबसूरत जी बोलूं आपकी खुशी मैंने बता दी। मेरा लाल हुसैन बहुत खुश है। हमारे साथ आप लोग भी चलें और वहाँ की देखें इबादत कैसी हो रही है। हाँ, और वहाँ का खूबसूरत समा भी हम दिखाएं। A few moments later. उसकी उम्र के लिहाज से जैसे जैसे अय्याम गुजरते चले जाते हैं वो बड़ा नहीं होता है, छोटा हो रहा है। खुदा यही कह रहा है, माँ इंदकुम यनफद, जो कुछ तुम्हारे पास है वो बना वजीर है।
और जो कुछ मेरे पास है वो बका पजीर है। मुझसे मुताल्लिक अगर हो जाओ हमेशा के लिए बाकी हो जाओ। छुटकी को देख लिया सस्ते दामों फरोख्त करने के लिए तुम्हें मना किया है। महंगा दाम की जान का तेरी मर्जी। काया के रिज़्क़ के क़ज़ा ही वो तस्लीम ये दोनों के पास रहे। करबला ने मुझे और आपको यही दर्ज किया है। क्या नाम है इनका? अगर सैयद शुहदा ने अल्लाह से किए हुए वादे को बेचा ना तो उसकी मर्जी के एवज में बेचा है। वो किस तरह से दिखाई दिया ये सौदा और ये मामला, ये किस तरह से मुझे और आपको दिखाई दिया। भाइयों के सामने नहीं रखता, भाइयों के सामने कोई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं बोलो। ये देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और पुरसुकून मस्जिद है। और यहाँ पे मर्द हजरात नमाज़ अदा करते हैं और फीमेल्स की जो जगह है वो दूसरी तरफ है। मैं वहाँ जाके नमाज़ अदा करूँगी और साथ साथ आपको खूबसूरत और हसीन ज़ियारतें भी करवाती जाऊँगी। देखिए किस कदर पुरसुकून और हसीन मस्जिद का नज़ारा है। दुआएं मांगते हैं मौला से कि अल्लाह पाक अहले बैत के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन इलाही आमीन। लोग जो हैं मर्द हज़रात अपनी अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं और जिनको नवाफिल वगैरह पढ़नी हो नवाफिल पढ़ रहे हैं। सब अपनी अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं। और आए मैं आपको एक ख़ास जगह दिखाती हूँ जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ड्यूटी दिया करते थे। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको ये उनका ऑनर में नाम लिखा, उनका प्लेस ऑफ ऑनर, इसको शील्ड का नाम दिया गया प्लेस ऑफ ऑनर। ये है प्लेस ऑफ ऑनर और सबसे ऊपर हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिखा हुआ है। प्लेस ऑफ ऑनर दे हैव सर्व्ड हाँ और मोहम्मद अली सब जिन्ना। और यहाँ पाकिस्तान की और भी बड़ी बड़ी माशाल्लाह मानी जानी शख्सियात के नाम हैं। और यहाँ पे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जारोब कशी किया करते थे, झाड़ू दिया करते थे। और इसके अलावा उन्होंने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। यहाँ सर अंजाम कह सकते हैं कि उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, फाइनेंशली, फ़िज़िकली, मगर ख़ास तौर पे जिस वजह से यहाँ के लोगों से जो सुना गया है वो ये है कि यहाँ वो अल्लाह पाक के करम से मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से वो यहाँ जरोब कशी किया करते थे अपनी अकीदत मवद्दत के तहत। और उनका दिल जो है वो अहले बैत की मोहब्बत से सरशार था। पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे। किसी और से नहीं मेरे रिश्तेदारी, मैं हारून जैसे मैं मामून जैसे कि रूह है चिता हूँ मलंग हूँ। बड़ी शदीद प्यास लगी है और कहते हैं कि जब जब प्यास लगे तो मौला हुसैन की प्यास को भी याद कर लिया करें। तो मैं सबीर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो
पापा कैसे बोल रहे थे? कैसे बोल रहे थे? पापा पापा पापा। ये है अज़ा खाना ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, और ये है वो जगह और जहाँ पे मैं कह रही थी कि यहाँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है और यहाँ हम लोग बैठते हैं अक्सर। और लाल हुसैन को जो मैं बिल्कुल आज़ाद छोड़ देती हूँ यहाँ, वो खेलता रहता है अपना घंटों, बिल्कुल भी जो है परेशान भी नहीं करता और खुश भी यहाँ बहुत होता है। और इतनी खूबसूरत जगह में मैं सब और भी बच्चे खेल रहे हैं। आज बच्चे कम है मगर बहुत रश होता है बच्चों का। यहाँ ख़ास एक ख़ास कुछ यहाँ कैफियत है, बच्चे यहाँ के बहुत खुश होते हैं। और मैं पता है यहाँ पे ये अज़ा खाना यहाँ देखा ना, यहाँ पे ना मौला अली असगर के छोटे छोटे झूले हैं और जब वो हवा से हिल रहे हैं ना तो एक और अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है। मैं वहीं देखे जा रही हूँ, इतने खूबसूरत वो लग रहे हैं ना हिलते हुए। और इतनी खूबसूरत जगह पे एक सबसे खूबसूरत पैगाम ये है कि हमें जो है वो फ़िरका वरायत इसमें लड़ाई झगड़े इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए और हम सबको एक बन के कहना चाहिए, एक बन के रहना चाहिए। हम एक मुट्ठी हैं। एक कौम बनेंगे तो ही कामयाब हैं और हम दुश्मन पे फिर फतह पाएंगे। एक कौम बने। जब हम आपस में ही तितर बितर रहेंगे तो बड़ी आसानी से दुश्मन हमें उड़ा देगा। तो कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है। इमाम बारगाह से वापसी पे हमें इतनी ज़ोर की भूख लगी है कि हमें रुक कर खाना खाना ही पड़ा। और इमाम बारगाह में जो लंगर न्याज मिल रहा था वहाँ पे मिल रही थी बकरे की बिरयानी। लेकिन जो ये बिहाइंड द कैमरा एक शख्स बैठा हुआ है ना, जिसे कहते हैं शाजी, उन्होंने हमें न्याज नहीं खिलाई क्योंकि उनको बड़ी शर्म आती है लाइन में लग के न्याज लेने से। लाइक कर देना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह रौनक लाई है। तू यहाँ गा सुनना। और मैं तो लगने से रही क्योंकि रश इतना लंबा होता है कि मैं नहीं लगी लाइन पे, लेकिन रश कम होता तो मैं लग भी जाती। मुझे नहीं आती इतनी शर्म, लेकिन हमारे शाह साहब को बहुत शर्म आती है, इस वजह से न्याज हमारे हाथ से गई। बस हम लोग सून के आ गए जो पूरे इमाम बारगाह में खुशबू भरी पड़ी थी। अब इतनी जोर की भूख लगी है कि घर के करीब ही एक होटल है, वहाँ बैठ के हम क्या खाने वाले हैं वो आपको भी पता चलने वाला है। One eternity later. खाना आ चुका और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। मेरा है मलाई टिक्का, लेग पीस खाती हूँ मैं हमेशा, और इनका है आम सा चेस्ट पीस टिक्का। आम नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह करो जल्दी से। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं खुद खाऊंगी क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। क्या ख्याल है सबसे पहले मैं खुद खाऊं? नहीं। जी खाइए 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 मोहतरमा। चलो क्या याद करोगे? लेडीज फर्स्ट। नहीं जी, ये मेरी क्या? नजर में पहले आप अपना मलाई टिक्का खाए ना। पहले मैं आपको खिलाऊंगी। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए यार मगर मैं आज शाह आपको साहब, नहीं दिखूंगा व्यूअर्स। बिस्मिल्लाह। हम आपको देखना भी नहीं चाह रहे हैं व्यूअर्स। कैसा लगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं भी खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा नरम नरम जूसी है, ये देखो जूस से भरा। ये देखो ये बिस्मिल्लाह की बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसी, नरम, फुल मलाई टिक्का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया खा के। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और दरम्यान में कॉल आ गई थी, सॉरी मगर चल रहा है भाई। किसी कॉल आई थी भला? हाँ कौन है जो आपको कॉल कर रही है? बस आपको तो पता है ना, फिर कॉल्स आती रहती हैं, ये तो काम का पार्ट ऑफ। इस बंदे को छुपके छुपके कॉल आती, किसकी आती है ये बता नहीं रहा। चले बातें पूछेंगे। खाना गरम गरम खाया को यहीं आज एंड करते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं रूह जली की आवाज़ और देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल शादी मुबारक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना और बेल आइकन टन दबाना हरगिज़ मत भूलना। शादी मुबारक।